ठीक है, तो यहां से जो अपना फर्स्ट कौन सा है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर क्या होगा, विच नंबर आर काउंटेबल, जो नंबर काउंटेबल होंगे वो कौन से नंबर होंगे आपके, नेचुरल नंबर होंगे। और नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड है अपना वोल नंबर। वोल नंबर क्या होगा, जो नेचुरल नंबर है उस नेचुरल नंबर में क्या इंक्लूड कर देंगे अपन, जीरो को इंक्लूड कर देंगे। और जीरो को इंक्लूड करने के बाद में जो सेट बनेगा वो किसका सेट होगा, आपका वोल नंबर का सेट होगा। और वोल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, वोल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, और ये नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका वोल नंबर। कौन सा नंबर है, वोल नंबर है। ठीक है, अब वोल नंबर में क्या होगा, ये जीरो से स्टार्ट है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है। तो यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा क्या, कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होंगे, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 1। सेकंड क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट वोल नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट वोल नंबर क्या होगा, 0। ठीक है, तो यहां से 2 क्वेश्चन आ गए, एक तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर और एक है आपका स्मॉलेस्ट वोल नंबर। ठीक है, अब दो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका इंटीजर नंबर 3 पे। इंटीजर नंबर, और इंटीजर नंबर में क्या होगा, जो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर सारे किस में है, पॉजिटिव में है, इन्हीं नंबरों किस में, नेगेटिव में। और नेगेटिव, पॉजिटिव और साथ में 0, ये तीनों नंबर आपस में इंक्लूड होकर एक सेट बनेगा। वो किसका सेट होगा, आपका इंटीजर का सेट होगा। यानी जो नंबर जिसमें, सर आवाज नहीं आ रही, यस सर आवाज नहीं आ रही। बेटा, एक बार आप अपना स्पीकर चेक करो अपने लीड को, है ना, जो भी आपने एयरफोन लगा रहे हो उसे चेक कर, किस किस को आवाज नहीं आ रही मेरी, किस किस को आवाज नहीं आ रही, सबको आ रही ना, सर आ रही आवाज, ठीक सर है। आ रही है। तो देखो यहां से जो इंटीजर है, इंटीजर क्या होगा, जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 इस प्रकार के जो नंबर का सेट होगा वो किसका होगा, आपका इंटीजर का होगा। तो यहां से इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, या तो अपन किससे डिनोट करेंगे इसको, कैपिटल आई से। ठीक है ना, तो यहां से माइनस का इंफिनिटी, इसे कहते हैं माइनस का इंफिनिटी, डॉट डॉट डॉट, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 डॉट 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 और प्लस का इंफिनिटी। इस प्रकार के नंबर का जो सेट है, यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच के जो नंबर्स का सेट है वो किसका सेट होगा, आपके इंटीजर नंबर का सेट होगा। कौन से नंबर का, इंटीजर नंबर का, इंटीजर नंबर। ठीक है ना। अब दो नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्या, कि जो आपका नेचुरल नंबर है और जो वोल नंबर है, इसमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1। स्मॉलेस्ट वोल नंबर क्या है, 0। इसमें स्मॉलेस्ट जो इंटीजर है, इंटीजर में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो इंटीजर में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, जितना बड़ा नंबर अगर नेगेटिव में है, जितना बड़ा नंबर अगर नेगेटिव में है तो वो नंबर ही क्या होगा, आपका स्मॉल नंबर होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे पे माइनस का 53 है, एक तो है माइनस का 53 और एक है माइनस का 24। आपको ये चॉइस करना है कि बताओ इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, सर -24। वेरी गुड, माइनस का 24 और ये माइनस का 53 क्या है, ये आपका क्या है, स्मॉलेस्ट। जितना बड़ा नंबर अगर माइनस में है, जितना बड़ा नंबर अगर नेगेटिव में है तो वो नंबर क्या होगा, आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। सर ठीक है ना, आवाज कम आ रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो सर बेटा, किस किस को दिक्कत आ रही है आवाज में,
बेटा आवाज में किस किस को प्रॉब्लम आ रही है? सर हमको तो मेरी आवाज सबके पास सर आ रही है हमको तो। आ रही है ना? सर आ रही है। ओके देखो यस सर। नेक्स्ट क्या होगा? अब मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि जो यहाँ पे जो जीरो है, ये जीरो इंटीजर में जो जीरो है ये क्या है? नेगेटिव नंबर भी नहीं है और पॉजिटिव नंबर भी नहीं है। तो क्या है? नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव नंबर भी नहीं है। ये एक न्यूटन वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है ये? न्यूटन वैल्यू है। कौन है? जीरो एक न्यूटन वैल्यू है। जीरो क्या है? एक न्यूटन वैल्यू है। ये कुशी और क्या नाम है इसका? राठौर। बेटा आप अपना ना स्पीकर है ना इसको ऑफ करो दोनों। जिसको दिक्कत है बताओ आवाज में किसको प्रॉब्लम आ रही है? जिसको आवाज में प्रॉब्लम आ रही है ना उसका मतलब ये है सभी स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब मेरी कमी है या सिस्टम की कमी है। ठीक है ना? अगर सभी स्टूडेंटों को दिक्कत आती है आवाज में या क्लियरिटी में या नहीं दिखने में, सभी को प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम में कमी है या फिर नेटवर्क में कमी है। या फिर जब आपको ही पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को अगर प्रॉब्लम आ रही है, पर्टिकुलर किसी एक मेंबर को प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब ये कि उसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। तो जिसके ऐसे समस्या आ रही है वो एक बार मीटिंग से आउट होकर दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर लेना फटाफट से। ठीक है ना? अपनी जो एयरफोन है उसको अच्छे से लगा लो तो जिसको दिक्कत आ रही है वो। ठीक है? अब देखो नेक्स्ट मैं बात किसकी कर रहा था यहाँ पे कि जीरो नाइदर नेगेटिव और नाइदर पॉजिटिव। ना तो ये नेगेटिव है और ना ही क्या है आपका पॉजिटिव है। क्यों? ये एक न्यूटन वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है ये? न्यूटन वैल्यू है। अगर जीरो को किसी भी नंबर में, अगर जीरो को किसी भी नंबर में अगर मैं प्लस करूंगा तो उस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेम वही नंबर आएगा। अगर जीरो को मैं किसी भी नंबर में से, जीरो को मैं अगर किसी भी नंबर में से अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी वही नंबर आएगा। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो को प्लस करने पर या जीरो को माइनस करने पर सेम वही नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये क्या है? एक न्यूटन वैल्यू है। ठीक है ना? नेक्स्ट चीज देखो, अब मैं आपसे कहूंगा कि अब जो नेक्स्ट है आपका जो नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर के 5 पार्ट है। जो अपने क्लास स्टार्ट हुई थी लाइव क्लास, उसका फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लेक्चर अपना यही था नंबर सिस्टम के बारे में। तो जो अपना नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर को अपन ने 5 पार्ट में डिवाइड किया था। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में डिवाइड किया था। और 5 पार्ट कौन कौन है? कोई बताएगा मेरे को? जो नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर के 5 पार्ट कौन कौन है? नेचुरल नंबर के 5 पार्ट कौन कौन से हैं? एनीवन? कोई भी? वंश, विपुल, आप रेगुलर क्लास ले रहे हो, बताओ कौन कौन से इसके 5 पार्ट? 4। वेरी गुड। सबसे नंबर जो फर्स्ट पे आएगा वो कौन सा आएगा आपका? इवन नंबर। कौन सा नंबर है? इवन नंबर। ठीक है? और सेकंड पे कौन सा आएगा आपका? ऑड नंबर। ओड नंबर। ठीक है? सेकंड पे कौन सा आपका? ओड नंबर। और थर्ड पे कौन सा है आपका? थर्ड पे कौन सा है? कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर है? कंपोजिट। और नंबर फोर्थ पे कौन सा है? सबको दिख रहा ना यहाँ पे? देखो फोर्थ पे कौन सा है? फोर्थ पे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। और फिफ्थ पे कौन सा है? फिफ्थ पे को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है? को प्राइम नंबर। देखो आपकी जो 3 पॉइंट जो एक्सरसाइज है कौन सी? 3.2। वो तीनों की तीनों इस 3.2 एक्सरसाइज इसी नेचुरल नंबर के बेस पे ऊपर पूरे एग्जाम। इवन नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, सारे क्वेश्चन इसी पे मिलेंगे आपको। इसी बेस पे, किसके बेस पे? नेचुरल नंबर पे बेस पे क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे। इवन नंबर क्या होगा, ओड नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर क्या होगा और को प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है ना? तो इनकी 1 बाय 1 करके डेफिनेशन। सबसे पहले कौन सा नंबर है? इवन नंबर क्या होगा? तो देखो इवन नंबर क्या होते हैं? इन विच नंबर आर डिविजिबल बाय 2।
जो नंबर 2 से डिविजिबल है, जो नंबर किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, कौन सा नंबर होगा आपका, इवन नंबर होगा। तो फॉर एग्जांपल देखो, जो नंबर 2 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। एग्जांपल देखो 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे नंबर कौन से हैं आपके, इवन नंबर है, जो 2 से डिविजिबल है। 2 से क्या है, डिविजिबल है। तो इन विच नंबर आर डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो कौन सा नंबर होगा आपका, इवन नंबर होगा। इवन नंबर। नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो कौन सा नंबर होगा, ओड नंबर। ठीक है ना। तो ये जो ओड नंबर की डेफिनेशन है वो क्या होगा, नॉट डिविजिबल, इन विच नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो नंबर कौन से नंबर होंगे आपके, ओड नंबर होंगे। ओड नंबर। यहां से एग्जांपल देखो 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे नंबर कौन से हैं, इवन ओड नंबर है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखो कंपोजिट नंबर, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको समझना है आपको। कंपोजिट नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होंगे, जो नंबर स्वयं से यानी इट सेल्फ, जो नंबर स्वयं से यानी इट सेल्फ खुद से भी डिविजिबल होंगे और अदर नंबर से भी क्या होंगे, डिविजिबल होंगे, तो उस नंबर को कौन सा नंबर कहेंगे अपन, कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या होगा, इन विच नंबर आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर नंबर, इन विच numbers are divisible by itself and other number, जो नंबर स्वयं से भी और अन्य नंबर से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर होगा आपका, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है। एग्जांपल देखो यहाँ पे जैसे 2 है, देखो जितने भी सारे नंबर है ना, जितने भी सारे नंबर 2 3 4 5 6 7 19 29 जो भी नंबर है सारे 1 से सभी नंबर डिविजिबल है, सारे के सारे नंबर 1 से डिविजिबल है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कंपोजिट की बात कर रहा हूँ। तो कंपोजिट में क्या होगा, डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर नंबर, डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर नंबर। तो क्या ये 2 है, ये स्वयं से डिविजिबल हो रहा है, इट्स सेल्फ डिविजिबल, क्या ये नंबर किसी अदर नंबर से डिविजिबल है क्या, जो 2 है क्या ये किसी अदर नंबर से डिविजिबल है क्या, नहीं, ये अदर नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलो आगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 3, क्या लिखा हुआ यहाँ पे 3, ये नंबर किससे डिविजिबल है, 3 से, ओनली 3 से डिविजिबल है, क्या ये किसी अन्य नंबर से डिविजिबल है क्या, क्या ये अदर नंबर से डिविजिबल है क्या, नहीं है ना, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर नहीं है। तो 2 भी आपका कंपोजिट नंबर नहीं है और 3 भी आपका कंपोजिट नंबर नहीं है। तो बताओ फिर कौन सा नंबर आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा 4। देखो 4 2 से भी डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है, यानी 4 से भी डिविजिबल है। तो मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई कि जो नंबर अदर नंबर से भी डिविजिबल होगा और इट सेल्फ खुद से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, वो नंबर कौन सा होगा आपका, कंपोजिट। तो जो आपका 4 है, ये 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी खुद से भी डिवाइड हो रहा है और अदर नंबर से भी क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। तो ये कौन सा नंबर है आपका, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 6, ये भी आपका कंपोजिट नंबर है, क्यों, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि जो नंबर इन विच नंबर आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर नंबर, जो नंबर स्वयं से भी डिविजिबल होगा और अदर नंबर से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर होगा आपका, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 8 किस किस से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा आएगा 9,
देखो 9 यहाँ पे लिखा 9, ये भी कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है? कंपोजिट। क्यों? क्योंकि ये किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। किससे डिवाइड हो रहा है? ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल 10, 12, 14, 15, आगे 16, 18, फिर 20, 21, 24, डॉट 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 डॉट, इस प्रकार के। देखो एक बार, ये सारे के सारे नंबर, आगे और भी हैं जो डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर नंबर, खुद से भी डिविजिबल है और अदर नंबर से भी क्या है? डिविजिबल है। सबको समझ में आ गया ये नंबर? कंपोजिट नंबर। यस सर। आगे चले। यस सर। यस सर। आगे देखो, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होगा? ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जो केवल क्या है? खुद से ही क्या है? डिविजिबल है, किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। प्राइम नंबर क्या होगा? किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा, वो ओनली केवल इटसेल्फ, वो केवल खुद से ही क्या होगा? डिवाइड होगा। वो कौन सा नंबर होगा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल। सर 2। वेरी गुड। आगे। सर 3। वेरी गुड। आगे। 2, सर 5। 3, सर 6। 5, सर 9। 9। 9। देखो 9 सर को 6। 2, 3, 5। नेक्स्ट 7। इसके बाद में कौन सा है? सर 10। 10 तो देखो ये रहा। 10 तो 2 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है और 10 से भी डिवाइड है। इसकी डेफिनेशन क्या है? जो नंबर डिविजिबल ओनली इटसेल्फ, जो केवल खुद से डिवाइड होगा। अब आप जैसा 9, तो 9 भी नहीं है। देखो 9 तो ये रहा। क्यों? 9 किससे डिवाइड है? 9 किससे डिवाइड है? 3 से और 9 से भी है। तो इन दोनों की डेफिनेशन क्या है? इस नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? जो नंबर डिविजिबल होगा इटसेल्फ एंड अदर नंबर से, और इसमें क्या होगा? ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ठीक है ना? ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ। देखो नेक्स्ट 11, नेक्स्ट 13, फिर 17, नेक्स्ट 19, बारिश का मौसम हो रहा है। डॉट डॉट, ये लो। ठीक है ना? तो ये है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, डॉट डॉट डॉट। बहुत सारे नंबर है। जो कौन से नंबर है? जो केवल ओनली खुद से ही क्या होंगे? डिवाइड होंगे, किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। एनी डाउट किसी को इसमें से? नो सर। अब देखो एक बार, नो सर। ये जो 1 है ना, 1, जैसे आपने यहाँ पे ये कहा था अभी जीरो के लिए, जीरो के लिए प्रॉपर्टी थी ना, कौन सी प्रॉपर्टी? कि जीरो नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका 1 है, कौन है? 1, ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है और प्राइम नंबर भी नहीं है। जो 1 है वो ना तो पॉजिटिव नंबर कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। क्यों ऐसा? क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम वही नंबर आएगा। इसलिए 1 को ना तो कंपोजिट नंबर और ना ही प्राइम नंबर माना गया है। यहाँ पे आ गया सबके समझ में? यस सर। अब चलो, यस सर। नेक्स्ट है आपका को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है यहाँ पे? को प्राइम नंबर। अब देखो को प्राइम नंबर क्या होगा? को प्राइम नंबर क्या होगा? इसमें 2 नंबर होंगे। इसमें कितने नंबर होंगे? 2 नंबर होंगे, ए और बी। तो यहाँ पे 2 नंबर कौन से हैं? ए और बी। जो 2 नंबर होंगे, 2 नंबर्स होंगे, इन 2 नंबर्स का HCF कौन है? कौन है? HCF क्या होगा? 1 होगा।
तो ये दोनों नंबर आपस में क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। अगर उनका HCF 1 नहीं आ रहा तो फिर ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर नहीं होंगे। एग्जाम्पल से समझो इसको एक बार। देखो मेरे पास में एग्जाम्पल ये है, जैसे यहाँ पे 2 और 3 इन दोनों का मैं अगर HCF निकालूंगा, और HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, ये दोनों नंबर ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट नंबर से किससे डिवाइड हो रहे हैं, ये 1 से डिवाइड हो रहे हैं ना, ये भी 1 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 1 से। हाँ, दोनों नंबर सेम डिजिट से डिवाइड होने चाहिए, दोनों नंबर सेम डिजिट से क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। और वो भी कौन सा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए, वही क्या होगा, उसका HCF होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 और 3 इन दोनों, ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 1 से डिवाइड हो रहे हैं क्या, तो इन दोनों का जो HCF है वो क्या होगा, 1। तो ये दोनों नंबर कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर है। कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसका एक एग्जांपल और देखना अपने को। एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और 6, क्या ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है, 2 और 6 क्या ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है, नहीं, ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल हो रहे हैं, 2 से। देखो ये भी 2 से डिविजिबल हो रहा है, ये भी 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो इन दोनों नंबर का जो HCF है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। जबकि को प्राइम के लिए क्या होना चाहिए, को प्राइम के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों नंबर का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जबकि यहाँ पे HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और 7, क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है, 5 और 7 क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है, यस, ये को प्राइम नंबर है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों नंबर 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, दोनों नंबर 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, यहाँ से इन दोनों का जो HCF है वो क्या होगा, 1। इन दोनों का HCF क्या होगा, 1। तो ये दोनों नंबर क्या होंगे आपके, को प्राइम नंबर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबके। यस सर। अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ कि ये 10 और 15 क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है क्या, नो सर। नहीं, नो सर। भाई इसका रीजन दो, क्यों नहीं है सर क्योंकि ये ना 10 से डिविजिबल है। क्योंकि ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल है, ये दोनों नंबर 10 से। ये भी 5 से और ये भी 5 से, ये भी 5 से और ये भी 5 से, दोनों से डिविजिबल है ना। तो इन दोनों का जो HCF है, इन दोनों का जो HCF है वो कितना आ रहा है, इन दोनों का जो HCF है वो कितना आ रहा है यहाँ पे, 5। जबकि को प्राइम के लिए क्या होना चाहिए, जबकि को प्राइम नंबर के लिए क्या होना चाहिए कि इन दोनों नंबर का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बताओ, ठीक बेटा, सबके समझ में आ गया। यस सर। अब मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन ये पूछूंगा, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, तो ये इवन नंबर है, तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, 2। सबसे स्मॉलेस्ट ओड नंबर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट ओड नंबर, ओड नंबर, ओड नंबर, और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है सबसे 4, और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। ओनली और ओनली एक इवन नंबर है ये। देखो बाकी सारे कौन से हैं, ये बाकी सारे नंबर कौन से हैं, ये ओड है ना, बस केवल ये एक ऐसा नंबर है जो कौन सा है, इवन नंबर। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर में सबसे छोटा नंबर है ये, प्राइम
प्राइम नंबर में सबसे छोटा नंबर सबसे छोटा नंबर है। और ये 2 क्या है, ओनली इवन नंबर है, ओनली 1 ही है। तो बाकी सारे नंबर कौन से हैं, बाकी सारे नंबर कौन से हैं, मेरे को भी है। बाकी यही है आपका इवन नंबर है। ठीक है ना, कर लोगे सभी ऑल स्टूडेंट। अब सुनो, ये है अपनी एक्सरसाइज कौन सी, 3.2। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा वो क्या, कि 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में आपको इवन नंबर नोट करने हैं। 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में इवन नंबर नोट करने हैं। बताओ कौन कौन से हैं, 2 जो 2 से डिविजिबल हो, 6 8। देखो 2 4 6 8 ये नंबर क्या है, 1 से 10 के बीच के इवन नंबर है, 1 से 10 के बीच के इवन नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, ओके सर। अब एक बार सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें फटाफट जल्दी से, सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें जल्दी से। अभी ओनली 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट ने वीडियो ऑन किया, मैं सभी स्टूडेंट को वीडियो ऑन करें फटाफट जल्दी से। ऑल स्टूडेंट, अगर मेरी आवाज आ रही है आपके पास में तो सभी अपना वीडियो ऑन करें फटाफट जल्दी से। अब बताओ किसको प्रॉब्लम आ रही है और कौन से टॉपिक की प्रॉब्लम आ रही है आपको, फटाफट जल्दी से रिप्लाई दो जल्दी से। कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, एनीवन कोई भी। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो अमन से। सर प्राइम नंबर का सर एक बार वापस समझा दो। प्राइम नंबर, यस सर। ओके देखो, जो प्राइम नंबर क्या होगा कि ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ है, यानी प्राइम नंबर किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। अगर किसी अदर नंबर से डिवाइड होते हैं तो फिर वो कौन से नंबर होंगे आपके, कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है ना, यानी प्राइम नंबर की डेफिनेशन और कंपोजिट नंबर है, इसकी डेफिनेशन देखो एक बार क्या है। कंपोजिट नंबर तो क्या होगा कि डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर नंबर, डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर नंबर, जो नंबर खुद से भी यानी स्वयं से भी डिविजिबल होगा और अदर नंबर से भी डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे देखो एक बार, ये 9 है, 9 किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अदर नंबर कौन हुआ, 3 से। और इटसेल्फ खुद से भी, यानी 9 है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे 18 है, 18 कौन है, 18। अब ये जो 18 है ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, और किससे डिवाइड हो रहा है, ये 9 से भी डिवाइड हो रहा है, और किससे डिवाइड, ये 18 से भी डिवाइड हो रहा है। तो देखो ये जो 18 है किस किस से डिवाइड हो रहा है, ये 2 3 6 9 और 18। तो ये क्या है, खुद से भी डिवाइड है और अदर नंबर से भी डिवाइड है। तो वो नंबर कौन से होंगे आपके, कंपोजिट नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे आपके, कंपोजिट नंबर होंगे। और जो नंबर डिविजिबल ओनली इटसेल्फ, देखो एक बार यहाँ पे 13 है, बताओ ये 13 किससे डिवाइड हो रहा है, 13 किससे डिवाइड हो रहा है किसी अदर नंबर से, है क्या कोई अदर नंबर जिससे डिवाइड हो रहा है, ये 1 से। 13 किससे डिवाइड हो रहा है, ये ओनली 13 से, ओनली 13 से डिवाइड हो रहा है। तो जो नंबर ओनली और ओनली इट सेल्फ डिविजिबल, जो नंबर केवल खुद से ही डिवाइड होंगे, वो नंबर कौन सा होगा, आपका प्राइम नंबर होगा। अब जितने भी सारे नंबर लिखे हुए हैं ये सारे नंबर खुद से ही डिवाइड है। और देखो यहाँ पे एक टॉपिक को लिखा 2, ये एक ओनली ऐसा नंबर है जो इवन है, और बाकी सारे नंबर कौन से हैं, ओड नंबर है। जो 2 है ना, 2 ये ओनली एक ऐसा नंबर है जो इवन है, बाकी सारे जितने भी नंबर आएंगे वो सारे नंबर कौन से होंगे, आपके ओड नंबर आएंगे। अब बताओ किसको दिक्कत आ रही है और
अब देखना जो आपकी एक्सरसाइज है कौन सी 3.2, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप सोल्व करना एक बार ट्राई करना, फिर बाकी 1 बाय 1 क्वेश्चन को अपन बोर्ड पे सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ओके सर। नेक्स्ट एक चीज और देखना, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जैसे अगर अपन 2 ओड नंबर को अगर ऐड करेंगे, 2 ओड नंबर को ऐड करेंगे, तो जैसे ये भी आपका ओड नंबर है और ये भी आपका ओड नंबर है, अगर अपन 2 ओड नंबर को ऐड करते हैं तो एक इवन नंबर आएगा। एनी 2 ओड नंबर को, एनी 2 ओड नंबर को ऐड करने से एक इवन नंबर आएगा, और इवन नंबर को इवन नंबर से ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा, ठीक है ना। इवन नंबर को